प्रणाम। साधना के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ एक विद्यार्थी है जो पिछले 50 दिनों से सिद्धवड़ में साधना के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित है। कुछ बातें आज उनके साथ हम जानना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि कृपया आप अपना परिचय श्री संघ को देंगे। मेरा नाम महक है और मैं बैंगलोर से आई हूँ। बस ये चातुर्मास सुनने में आया इसलिए यहाँ पर आ रही हूँ। जी, मतलब हमने यहाँ सुना है कि यहाँ पर 6 घंटे के दिन के प्रवचन और पूर्ण रूप से मौन के साथ आप जो प्रैक्टिसिंग कर रहे हो, तो आप क्या फील कर रहे हो 50 दिनों से? शब्दों में जताना इतना मुश्किल है क्योंकि ये अनुभूति का एक अनुभूति के स्तर पर हम यहाँ खड़े हैं। पर 6 घंटे के विज्ञान में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि गले तक आ गया या कुछ। उल्टा हर बार ऐसे लगा कि साहिब जी गाड़ी चलाने के लिए हर घंटों में पेट्रोल भर रहे हैं हमारे अंदर, और बहुत अच्छा लगा। और ये माहौल स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था साधना में बैठने के लिए। जी, तो सबसे बड़ी दुविधा हमारे लिए एक मौन है और मोबाइल है। तो बिना मोबाइल और संपूर्ण मौन, इसमें कभी भी आपको ऐसे हिचकिचाहट और या कभी भी ऐसे सफोकेशन फील नहीं हुआ? सच बोले तो बिल्कुल नहीं, बल्कि मौन इतना आवश्यक था क्योंकि जैसी हमको समझ दे दी जा रही थी उसको उतारने के लिए हमारा मौन बहुत ज़्यादा आवश्यक था। नहीं तो सिर्फ पड़ा हुआ हो जाता। उतरने के लिए मौन की ज़रूरत थी और मौन ने उल्टा सब कुछ इजी कर लिया हमारे लिए। वाह। और फ़ोन के बगैर तो दिमाग ऐसे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा दौड़ रहा है, मतलब ओहो, बिना। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा आपने व्यू दिया। और गुरु भगवंतों से आप जो प्रवचन सुन रहे हो, 6 घंटे के रोज़ के प्रवचन, उनकी कुछ समरी आप श्री संघ के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, गुरु भगवंत हमारे धर्म के मूल पर आना चाह रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जीवन क्या है और किस लिए है। और आप ये जानो कि मृत्यु से पहले ये जान लो कि आप कौन थे। और जितनी बार आप गिर जाते हो या अपने आप को कम मानते हो, गुरु ने हमको बताया कि आप परमात्मा रूप हो, मतलब, और अपने आप को नीच कोटि का नहीं बट परमात्मा के स्तर पर बिठा दिया है। और जीवन का कोई लक्ष्य है, कुछ साधने जैसा है, तो जीवन को समझने जैसा है तो ये है कि आप बस उसको समझो जो सब कुछ जान रहा है, जो आप हो, और जीवन के मूल पर आओ। मतलब आपके निजी जीवन में यहाँ जो आपने साधना की प्रैक्टिस करी, उससे आपके निजी जीवन में आप कुछ बदलाव महसूस कर रहे हो? कुछ तो बहुत कम है। साहिब जी ने ऐसा माइंडसेट शिफ्ट कर लिया है, ऐसा मोड़ लिया है माइंडसेट को कि जब ऐसे लगता था कि कहाँ हम पीछे जा रहे थे, मतलब अब ऐसे लगेगा कि जब जाएंगे तो लाइफ वुड स्टार्ट इजी एंड सहजता से जाएगी। और एक बहुत बड़ी समझ की बुद्धि उन्होंने जो दी है, तो ऐसे लगता है कि ज़्यादा इधर उधर दिमाग अभी डालने की फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मूल था वो तो हम पा रहे हैं और उस पर फोकस कर ले तो बाकी सब अभी आराम से चल जाएगा। बाकी उन्होंने कहा कि सब व्यवस्थित है, सब अपने आप चल रहा है। तो बस अभी ऐसा कुछ करने लायक लगता नहीं है इतना। शायद आप तो बहुत ही यंग एज में हो और जिस प्रकार की बात आप कर रहे हो, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या वास्तव में इस प्रकार की साधना ये एज में और ये काल में संभवित है? हो सकती है ऐसी साधना? स्पेशली मेरे एज के जितने भी हैं उनके लिए तो ये संदेश है कि ये साधना पहले करो और बाद में आप अपने संसारी जीवन की शुरुआत करो। वाह। क्योंकि ये जो बुद्धि आपकी फिरेगी ना यहाँ पे, आपको जीवन में कुछ कठिन नहीं लगेगा इस बात, क्योंकि आपको पता है कि ये कठिनाई कुछ नहीं है, मतलब। और ये साधना तो हर उम्र और हर एज को देनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि आप जानो कि मूल क्या था, रूट क्या था। और मेरे एज के लिए हो या कोई भी एज के लिए हो, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और संभवित है इस माहौल में हम आए
आप देख रहे हो मतलब प्रत्यक्ष कि सब कुछ संभवित है, ऐसा एक माहौल खड़ा हो जाए तो साधना आराम से चलती है एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर फ्यूचर एज वेल। बहुत अच्छा, जो आपने युवाओं को दिशा दी है वो सच में वास्तव में एक बार अनुभव करने के बाद वो खुद ही इस बात को प्रमाणित कर देगा। जी, तो जिस प्रकार की व्यवस्था आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस की है, तो कुछ विशेषताएं आप यहाँ की चतुर्मास की व्यवस्था की या शेड्यूल की आप कहना चाहोगी श्री संघ को? श्री संघ को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि हम अंदर घुसने का यहाँ पे जो वातावरण है वो हमको पूरा मिल रहा है। मतलब ऐसे नहीं हो रहा है कि मात्र व्याख्यान मिल रहे हैं और हम बस वापस जाके सो रहे हैं। मतलब ऐसा यहाँ पे उन्होंने सारी सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध की है कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है और यहाँ पे बैठे बैठे जैसे इधर सब कुछ काम हो रहा है हमारा। और बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि ऐसे और भी व्यवस्थाएं होती जाए, ऐसे और भी चातुर्मास होते रहे, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे जो 50 दिन में काम होगा वो शायद जीवन भर हमारे लिए चलेगा अभी। इसलिए श्री संघ का बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या चीज़ आप बहुत ही मिस करोगे यहाँ से जाने के बाद? पूज्य लब्धि वल्लभ मार साहब की वाणी, क्योंकि व्याख्यान में हम जाते हैं ना तो वो हम जाते हैं एक बार अलग माइंडसेट से और वो जो माइंडसेट हमारा फेर देते हैं ना तो हम वापस घबराते हुए आते हैं कि बाप रे ऐसा भी है। मतलब अपनी ही बात हमको नहीं पता थी मतलब, और उनके जो प्रयोग है मतलब ध्यान के और बाकी सारे उनके जो मतलब आइडियाज़ है, प्रयोग है, आप अगर उनको प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत बड़े लेवल तक ये समझ आ जाएगी कि साहिब क्या कहना चाहते हैं। तो साहिब की वाणी मतलब बहुत ज़्यादा मिस होगी क्योंकि ऐसा जो कंटेंट है कभी मिला नहीं और ये हमको मूल पे लेके जा रहा है। तो ये चीज़, ये वाणी, साहिब जी की वाणी बहुत याद रहेगी। बस जी, धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला, पूरे चतुर्मास में साधना की प्रैक्टिस करी और हमारे साथ जो आपने अपने अनुभव को शेयर किया उसके लिए थैंक यू सो मच।